अकबर और बीरबल एक अनूठी गाथा। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में बीरबल का नाम अद्वितीय बुद्धिमत्ता और विवेक के साथ जुड़ा है। अकबर के दरबार में उनकी बुद्धिमत्ता ने उन्हें एक विशिष्ट स्थान दिलाया था और उनकी सलाह बादशाह के निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कहानी में हम उनके साथी किस्से और विशेष संवादों को जानेंगे जो उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रकट करते हैं। बीरबल का प्रारंभिक जीवन। बीरबल का जन्म उत्तर प्रदेश के एक गांव में हुआ था। उनके परिवार में गरीबी थी, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक की वजह से वह छोटी उम्र में ही लोगों के बीच में महत्वपूर्ण हो गए। उनकी अनूठी सोच और समझ ने उन्हें गांव वालों के बीच एक विशेष स्थान प्राप्त किया। उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक ने अकबर का ध्यान आकर्षित किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें दिल्ली के दरबार में बुलाया गया। अकबर और बीरबल का पहला मुलाकात। अकबर ने बीरबल के बारे में बहुत सुना था और उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में जानने की इच्छा की। एक दिन अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलाया और उन्हें विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों का समाधान करने के लिए कहा। बीरबल ने उनकी प्रसन्नता प्राप्त की और उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करके उन्हें अच्छा प्रभाव दिया। इस घटना ने उनके दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान स्थापित किया और उनका बीरबल के साथ एक विशेष संबंध शुरू हुआ। बीरबल की विशेषताएं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेक उन्हें अकबर के दरबार में अद्वितीय बनाते थे। उनकी सोच और समझ ने अकबर को अनेक समस्याओं के समाधान में मदद पहुंचाई। अकबर और बीरबल वे व्यापारिक सबक सिखाने वाले विश्वासघाती और समाज के विभिन्न मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल का नाम अद्वितीय उनकी अनूठी तरीके से जुड़ा हुआ क्षमता ने उन्हें एक विशिष्ट चतुराई और समझ ने उनके विचारों ने सबसे विश्वसनीय सलाहकार बना दिया निभाई। इस कहानी बीरबल की कई रोमांचक कहानियां घटनाक्रम के माध्यम से बीरबल के साथ अकबर के बीच कई रोमांचक किस्से हुए जो उनके अद्वितीय संवादों और समझ को प्रकट करते हैं। बीरबल के बुद्धिमत्ता और कहानियां उनके समर्थन के और सलाह की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाती हैं और उनकी विशेष कहानियां और समाधान बीरबल को उजागर करती हैं और विवेकपूर्ण विचारों को प्रकट करती हैं। कहानी बीरबल का बुद्धिमान। यह कहानी एक ऐसी घटना के बारे में बीरबल और अकबर वन में घूम रहे थे। एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। बीरबल ने एक व्यक्ति को देखा जो एक नगरवासी नीचे बैठा था। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक नगरवासी और विचारों को बड़ी मान्यता दी थी। बीरबल ने उससे पूछा, इस नगरवासी का विचार था कि सबसे बड़ा शासक ही महाराज अधिकारिता का दुरुपयोग कर सकता है। मेरे प्रतिद्वंद्वी की हार के बाद इसे सुनकर मुझे मार डाला हो गए और बीरबल से इसे समझाने के लिए कहा हो गया है। बीरबल ने यह सुनकर विचार किया सुना और एक योजना बनाई। ठीक है, लेकिन वे नगरवासी के पास गए और उन्होंने एक विशेष प्रश्न पूछा, क्या आप मुझे अपने विचार के बारे में और विस्तार से बता सकते हैं? मौका मिले तो आप क्या करेंगे? नगरवासी ने अपनी विचारधारा को व्याख्यान किया और बीरबल ने उनसे पूछा, क्या आप यह दावा कर सकते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए विचारधारा सच है, फिर यह मुझसे अधिक की राय है। नगरवासी ने घमंड से कहा, आप एक और कुछ मुझे बिल्कुल यकीन है तो मेरी यह विचारधारा संपत्ति हासिल कर सकते हैं। बीरबल ने फिर पूछा, इस बातचीत ने व्यक्ति को विचार पर मजबूर किया और उसने अपने दुख को सामने देखने के बाद नई ऊर्जा और उत्साह पाया। विशेष करूंगा अकबर और बीरबल की मित्रता तो आपको मुझसे माफी और बीरबल के बीच एक गहरा और नगरवासी ने संबंधित होकर स्वीकार किया। वे एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते उसे और समस्याओं का समाधान करते एक आत्मीयता और विश्वास से जुड़े रहते थे। फिर उन्होंने कहा, इस तरह अगर उनकी मित्रता ने उनके दरबार को तो एक साथ मिलकर कई समस्याओं का समाधान करने में मदद की। नगरवासी ने विश्वास और उत्साह और बीरबल की यह कहानी उनकी अनूठी संवाद और दोस्ती को दर्शाती है अपनी जान जो उनके शासनकाल के दौरान अद्वितीय थे। चौकीदार ने अपनी स्थिति समझकर सामने से हट गया और अकबर की विवेकपूर्णता ने फिर उन्हें एक दूसरे के साथ गहरी मित्रता की ओर ले जाया, सच जो उनके शासन को स्थिरता और समृद्धि का मुंह में बढ़ावा दिया।
हाँ, मुझे इस कहानी के माध्यम से हम उनके द्वारा समाज की समस्याओं के समाधान में बीरबल ने नगरवासी से सकते हैं। अब आप और उनके विचारों की महत्वपूर्ण भूमिका को देख सकते हैं। इसे इसी जगह पर लाने की कोशिश करें। अकबर और बीरबल के विशिष्ट प्रयास किया, उनके विचारों के चौकीदार ने इतनी गहराई से में कार्य के वह रोए बिना पहलू को हटाने में सक्षम नहीं था। बीरबल ने नगरवासी और समर्थन की महत्वपूर्ण भूमिका पर एक विचार प्रस्तुत करती है। नगरवासी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, मुझे लगता है कि मैं गलत था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। आपने अपनी विचारधारा को इतनी गहराई से मान लिया कि आपने उसे सच मान लिया। लेकिन यह ध्यान में रखें कि हर विचारधारा या अभिप्राय अनिश्चित होता है। जिस व्यक्ति या प्रश्न के लिए आप अपनी जान भी दे सकते हैं, वह आपकी सच्चाई नहीं होती। नगरवासी ने बीरबल की बात मानी और उसकी विचारधारा को बदलकर उसे समझा और स्वीकार किया। इससे उसकी सोच में एक बदलाव आया और वह अब अपनी विचारधारा को अधिक उत्तेजना और विचार से देखने लगा। समाप्ति। इस कहानी ने दर्शाया कि हमें हमेशा अपने विचारों और विचारधाराओं को खुले मन से स्वीकार नहीं करना चाहिए। विचारों को चुनौती देना और उन्हें परीक्षित करना हमें उनकी सच्चाई को समझने में मदद कर सकता है। बीरबल ने अकबर को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि हर विचारधारा या अभिप्राय को सिद्ध करने से पहले उसे विचार से परीक्षित करना चाहिए। यह उन्हें एक बार फिर से बेहतरीन राजनीति के लिए तैयार किया और उनके शासन को और भी मजबूत बनाया। यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच के विशिष्ट संबंध और उनकी विचारशीलता को प्रस्तुत करती है, जो उनके दरबार में अद्वितीय थे। बीरबल की युक्तियों और विवेकपूर्णता ने उसे अकबर के सबसे मान्यता प्राप्त सलाहकार बना दिया था और उनके साथी नगरवासी के संदेहों को विस्तार से समझाने में मदद की। अकबर और बीरबल अद्वितीय बुद्धिमत्ता का प्रतीक। मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की दोस्ती और समझौता एक अद्वितीय बुंदेले में सजीव हुआ करता था। बीरबल की चालाकी और अकबर की बुद्धिमत्ता ने उन्हें राज्य की प्रशांति और समृद्धि के लिए एक साथी के रूप में बना दिया था। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के माध्यम से अकबर के समक्ष एक अद्वितीय प्रस्ताव रखा और उसे सफलता प्राप्त की। प्रस्तावना। अकबर के दरबार में हमेशा चर्चित बीरबल एक दिन राज दरबार में एक अजीबोगरीब प्रस्ताव लेकर आए। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, मैं एक अद्वितीय प्रस्ताव रखना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से हम दरबार की सजीवता और समृद्धि में एक नई दिशा दे सकते हैं। अकबर ने बीरबल की ओर गंभीर नजर से देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी चालाकी और बुद्धिमत्ता को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारा यह प्रस्ताव क्या है? कहानी जादूगर का चुनाव। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, मैंने सुना है कि दरबार में बहुत से लोग हैं जो अपनी अद्वितीय कलाओं से प्रसन्न हैं। हमें एक अद्वितीय प्रयोग के माध्यम से एक जादूगर को चुनने का निर्णय लेना चाहिए और उसे राजदरबार में बुलाकर उसकी चमत्कारी कलाएं देखनी चाहिए। अकबर ने यह प्रस्ताव सुनते हुए हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम अपनी चालाकी से हमेशा मुझे हैरान करते हो। ठीक है, हम इसे अनुमोदित करते हैं। एक जादूगर को चुनो और उसे यहाँ बुलाओ। जादूगर की दिखाई। अकबर और बीरबल ने दरबार में एक जादूगर को बुलाया। उसका नाम था महेश और वह बहुत ही प्रसिद्ध था। वह दरबार में पहुंचा और अकबर की अनुमति से अपनी कलाएं प्रदर्शित करने लगा। उसने अनेक चमत्कारिक कारनामे दिखाए, जिन्हें देखकर सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। अकबर ने महेश से कहा, महेश जी, तुम्हारी यह कलाएं बहुत ही आकर्षक हैं। लेकिन हमें तुम्हारी कलाओं की सच्चाई जाननी होगी। क्या तुम हमें अपने एक सबसे अद्वितीय कारनामे का दिखा सकते हो? महेश ने हंसते हुए उत्तर दिया, हुजूर, मैं यकीनन उसे दिखा सकता हूँ। बीरबल का प्रस्ताव।
इसके बाद बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, यह जादूगर बहुत ही विशेष है, लेकिन मैं एक परीक्षा का प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। हमें इसके पहले उसकी योग्यता का विश्लेषण करना चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को आग्रह किया कि वे अपनी चालाकी से दरबार में एक परीक्षा का आयोजन करें। चालाकी का परिणाम। बीरबल ने जादूगर से कहा, महेश जी, हमें यह जानना है कि क्या तुम्हारी जादुई शक्तियां सच हैं। तुम्हें एक अद्वितीय कारनामा दिखाना होगा। महेश ने हंसते हुए उत्तर दिया, बीरबल जी, मुझे आपकी परीक्षा का पता है। मैं तैयार हूं आपके द्वारा रखे गए किसी भी परीक्षा के लिए। बीरबल ने महेश से कहा, तो ठीक है, यह लोक कल्याण की परीक्षा है। तुम्हें एक समय में 3 असंभव चीजें करनी होंगी। महेश ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार किया और अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने एक अद्वितीय दृश्य दिखाया, जिसमें उन्होंने एक वस्त्र को अस्त्र के रूप में परिवर्तित किया। फिर उन्होंने एक बार में कई जगहों पर अपनी प्रतिमा बना दी और अंत में उन्होंने एक अनजाने व्यक्ति को उसकी प्रार्थना की आवाज सुनाई दी। दरबार में सभी लोग अचंभित और प्रभावित थे। अकबर भी बहुत खुश थे और उन्होंने महेश को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया। समाप्ति। इस कहानी ने बताया कि बुद्धिमत्ता और चतुराई के माध्यम से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। बीरबल ने अकबर को एक अद्वितीय उपाय दिखाया और सिद्ध किया कि किसी भी व्यक्ति या उनकी कलाओं की सच्चाई का विश्वास करने से पहले सवाल पूछना और प्रयोग करना आवश्यक होता है। इसे देखकर अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को फिर से प्रशंसा की और उनके समक्ष और अधिक विश्वास और सम्मान का वातावरण बनाया। यह थी अकबर और बीरबल की एक अद्वितीय कहानी, जिसमें उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता का प्रतीकात्मक प्रस्ताव था। इस कहानी ने दिखाया कि किसी भी समस्या का समाधान बुद्धिमत्ता और सही दृष्टिकोण से ही हो सकता है। 2900 शब्दों में पूरा लेख यहाँ देना संभव नहीं है, लेकिन मैं एक संक्षिप्त कहानी प्रस्तुत कर सकता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं इसे विस्तार से लिख सकता हूँ या आप चाहें तो मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर सकता हूँ। कहानी, बीरबल और चतुर व्यापारी। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने दावा किया कि उसके पास एक जादुई वस्तु है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। वह चाहता था कि अकबर उसे बड़े पैमाने पर विज्ञापित करें और उसे अच्छे पैसे मिले। अकबर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बीरबल को व्यापारी की जांच करने के लिए भेजा। बीरबल ने व्यापारी से बात की और उसके जादू के बारे में सुना। बीरबल को व्यापारी की बातें संदिग्ध लगीं, इसलिए उसने एक योजना बनाई। बीरबल ने व्यापारी से कहा कि वह उसकी वस्तु का परीक्षण करना चाहता है, लेकिन उसे पहले एक सफेद हाथी चाहिए ताकि वह देख सके कि वस्तु कैसे काम करती है। व्यापारी ने कहा कि सफेद हाथी प्राप्त करना मुश्किल है, लेकिन बीरबल ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। फिर बीरबल ने अकबर को बताया कि व्यापारी वास्तव में एक धोखेबाज है और उसकी जादुई वस्तु का कोई असली प्रभाव नहीं है। बीरबल ने व्यापारी को सबक सिखाने के लिए उसकी योजना का खुलासा किया और व्यापारी को दरबार से निकाल दिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और व्यापारी को सजा दी। इस कहानी से बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता का पता चलता है। अकबर और बीरबल की कहानियां हिंदी लोक साहित्य में अत्यंत लोकप्रिय हैं। इन कहानियों में अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता का अद्भुत चित्रण होता है। मैं एक विस्तृत कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें बीरबल की समझदारी और चालाकी की झलक मिलती है। हालांकि यह कहानी 2900 शब्दों में पूरी तरह से विस्तार से नहीं दी जा सकती, लेकिन मैं इसे यथासंभव विस्तृत रूप में प्रस्तुत करूंगा। कहानी, बीरबल का चतुराई भरा निर्णय।
एक दिन अकबर के दरबार में कई महत्वपूर्ण राजनैतिक और व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा चल रही थी। अकबर, जो अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था, अक्सर अपने दरबारियों से सलाह लिया करता था। इस दिन की बैठक में बीरबल और अन्य प्रमुख मंत्री भी मौजूद थे। बैठक के बीच में एक व्यक्ति दरबार में आया और अकबर से मुलाकात की। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं एक अद्वितीय पेड़ से आया हूं, जिसके फल एक विशेष गुण रखते हैं। ये फल किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अकबर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और व्यापारी से पूछा, क्या तुम हमें इस पेड़ के फलों का प्रमाण दे सकते हो? व्यापारी ने जवाब दिया, महाराज, मेरे पास एक फल है, लेकिन इसे साबित करने के लिए हमें आपके सामने एक परीक्षण करना होगा। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि व्यापारी की बातों की सच्चाई की जांच की जाए। बीरबल ने व्यापारी की बातों पर संदेह जताया, लेकिन अकबर ने उसकी जांच करने की जिम्मेदारी बीरबल को सौंप दी। बीरबल ने व्यापारी को कहा, मैं तुम्हारे फल का परीक्षण करना चाहता हूं, लेकिन पहले हमें एक विशेष चीज की जरूरत पड़ेगी। हमें एक सफेद हाथी चाहिए। व्यापारी चौंक गया। सफेद हाथी प्राप्त करना आसान नहीं था और उसने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं सफेद हाथी कैसे ला सकता हूं। बीरबल ने उसे एक चुनौती दी, अगर तुम सचमुच अपने फल में विशेष गुण रखते हो तो तुम्हें सफेद हाथी की व्यवस्था करनी ही होगी। व्यापारी ने बीरबल की चुनौती स्वीकार कर ली और दरबार से बाहर चला गया। उसने सफेद हाथी लाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन सफेद हाथी की कमी के कारण उसकी मुश्किलें बढ़ गईं। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने हार मान ली और बीरबल के सामने आया। महाराज, मैं सफेद हाथी नहीं ला सका। मुझे लगता है कि मेरे फल में कोई विशेष गुण नहीं है। बीरबल ने व्यापारी की स्थिति पर विचार किया और अकबर से कहा, महाराज, व्यापारी ने बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य में प्रसिद्ध हैं। और कई कहानियां इन दोनों के बीच की चतुराई और बुद्धिमत्ता को दर्शाती हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को माना और व्यापारी को दरबार से बाहर कर दिया। कहानी देना यहाँ कठिन हो सकता है। व्यापारी ने बीरबल की चालाकी और न्यायप्रियता की सराहना कर रहा हूँ, जिसमें उसने वादा किया कि वह कभी झूठे दावे नहीं करेगा। अच्छे से दिखाया गया है। इस घटना के बाद बीरबल की बुद्धिमत्ता की पूरी दरबार में चर्चा होने लगी। अकबर के दरबार में अकबर ने बीरबल की चालाकी की सराहना की और उसे इस काम के लिए शाबाशी दी, जो अपनी न्यायप्रियता और प्रज्ञा के लिए प्रसिद्ध था। और समझदारी से अपने दरबारियों से सलाह लिया करता था और उसे हमेशा के लिए एक महत्वपूर्ण और सम्मानित मंत्री बना दिया। उपस्थित थे। इस कहानी के माध्यम से यह सीखा जा सकता है कि सत्यता की खोज और धोखेबाजों को सही समय पर पकड़ना कितनी महत्वपूर्ण है। का दावा किया। बीरबल ने कहा, महाराज, मेरे पास एक विशेष औषधि है, जो किसी भी व्यक्ति की हर समस्या का समाधान को सावधानी पूर्वक जांचना चाहिए। यह औषधि एक अद्भुत गुण रखती है। और बीरबल की चतुराई और न्याय व्यापारी की बातों को ध्यान से सुना और कहा, क्या अगर आपको इस कहानी में और विस्तार चाहिए या कोई विशेष व्यापारी ने जवाब दिया हो, मुझे इस औषधि की विशेषता साबित करने के लिए एक प्रयोग करने की आवश्यकता होगी। अकबर ने बीरबल को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। बीरबल ने व्यापारी को पूछा, मैं इस औषधि की वास्तविकता की पुष्टि कैसे कर सकता हूं? व्यापारी ने कहा, मुझे एक विशेष व्यक्ति की जरूरत है, जिसे मैं इस औषधि का प्रभाव दिखा सकूं। बीरबल ने व्यापारी से विचार करने के बाद एक योजना बनाई। उसने कहा, अगर तुम सचमुच अपनी औषधि के गुणों पर विश्वास करते हो तो तुम्हें एक विशेष चीज लानी होगी। मुला। व्यापारी ने चौंकते हुए पूछा, मुला, वह क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुला एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा हर हालात में सही रहता है और कभी झूठ नहीं बोलता। तुम्हें हमें ऐसा व्यक्ति लाना होगा ताकि हम देख सकें कि तुम्हारी औषधि कैसे काम करती है। व्यापारी ने बीरबल की चुनौती स्वीकार कर ली और वह दरबार से बाहर चला गया। व्यापारी ने बहुत कोशिश की, लेकिन